आपको कहीं पे बुलाया जाता है और वहां बुला करके आपका अपमान किया जाता है, आपको जिस उद्देश्य से बुलाया गया है वह उद्देश्य के बिना ही आप लौट जाते हैं, तो आप जरा सोचिए कि आपके साथ किस प्रकार की आपकी मनोभाव उस समय हुई होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार सरकार के द्वारा सोनपुर मेले में राष्ट्रीय स्तर के कई कवि को बुलाए जाने के बाद उनको कार्यक्रम से रोक दिया गया। इस संबंध में मैं आज आपको इस वीडियो में बात कर रहा हूं। जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं, एक साइड आप देख रहे हैं अनामिका जैन अंबर जी को और दूसरे साइड में आप देख रहे हैं सौरभ जैन जी को। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं और कवित्री हैं ये अनामिका जैन अंबर जी। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं और मैं आपको इनके मुख से भी सुनाऊंगा कि क्या क्या वाकया हुआ है। बिहार सरकार ने सोनपुर मेले में काव्य पाठ के लिए राष्ट्रीय स्तर के कवि कवित्रियों को आमंत्रित किया था कुछ महीने पहले। आमंत्रण के बाद अनामिका जैन अंबर, भाई अमन अक्षर, सौरभ जैन जी और कई कवि यहाँ पे काव्य पाठ करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बाकायदा उनकी प्रस्तुति होनी थी, लेकिन किसी कारण से वहां जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने काव्य पाठ करने से रोक दिया अनामिका जैन अंबर जी को। अब कवित्री को काव्य पाठ करने से ही रोक दिया गया, तो सोचिए उनसे के साथ क्या हो रहा होगा और किस तरह की पीड़ा से वे गुजर रही होंगी उसमें। उसी समय अनामिका जैन अंबर जी को रोके जाने पर उनके साथ जितने भी साहित्यकार थे, अमन अक्षर जी, सौरभ जैन जी और कई जो कवि थे, उन सबों ने इसका विरोध किया, इस घटना का विरोध किया और उन लोगों ने यह फैसला लिया कि अनामिका जैन अंबर जी अगर प्रस्तुति नहीं देंगी तो हम सब भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और बाकायदा वो वहां से लौट गए। चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी अनामिका जैन अंबर जी और सौरभ जी से ही सुन लेते हैं। मशहूर कवि हैं और अनामिका जैन अंबर जी मशहूर कवित्री हैं। देश भर ही नहीं विदेशों में भी हिंदी की पहचान इन लोगों ने स्थापित किया है। आइए सुनते हैं इनके ही मुख से कि क्या कुछ हुआ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मैं अनामिका जैन अंबर आप सभी के आज एक मन की बात आप लोगों से साझा करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। कल बिहार में कल कार्यक्रम था यहाँ पर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में कल हमारे श्रोता भी यहाँ पर उपस्थित थे। इस समय मैं पटना के एयरपोर्ट पे हूँ। ये पटना का एयरपोर्ट है और ये देखिए पटना एयरपोर्ट पे हूँ मैं और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ। तो कल यहाँ पर कार्यक्रम था और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। मेरे श्रोता, जो मेरे प्रशंसक इंतज़ार करते रहे बहुत देर तक, करीब 2-2.5 घंटे बातचीत होने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी और मुझे
रोक दिया काव्य पाठ करने से कि मैं काव्य पाठ नहीं करूँगी। उसका कारण पिछले दिनों जो गीत वायरल हुए हैं, जो सच वायरल हुआ है, जिस सच की मैंने बात, जिसके कारण मुझे यहाँ बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे साथी कवियों का, सौरभ सुमन जी का, प्रतीक गुप्ता जी का, अमन अक्षर का, प्रशांत बजरंगी, जो ये सारे कवि जिन्होंने मेरे सम्मान के लिए कि यदि अनामिका अंबर काव्य पाठ नहीं करेंगी तो फिर हम लोग भी काव्य पाठ नहीं करेंगे, तो उन्होंने भी तत्काल ये निर्णय लिया कि वो काव्य पाठ नहीं करेंगे। संजीव मुकेश जी के संयोजन में ये कार्यक्रम था, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का जिन्होंने इस सम्मान को रखा। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि ये तो हुआ कि मुझे रोका ही, सरकार ने, बिहार सरकार ने काव्य पाठ करने से रोका, ये तो हुआ ही। साथ ही बात ये भी फैलाई जा रही है, ऐसा भी फैलाने की कोशिश की है कि अनामिका नहीं पहुंची है कार्यक्रम में। मैं कल सुबह यहाँ पटना पहुंची हूँ, शाम को सोनपुर पहुंची हूँ। हरिहर क्षेत्र में मेले में पहुंचने से पहले उन्होंने हमें मंच पे ही आने से रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी सच्चाई कविताओं के माध्यम से पहुंच जाए जो लोगों को सुनना नागवार हो, तो इसलिए मुझे रोक दिया। और मुझे बहुत 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 दुख है, मुझे बहुत निराशा हुई है इस कृत्य के लिए, और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। और अभी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, पटना में एयरपोर्ट पर हूँ और दिल्ली जाने के लिए हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं पटना भी पहुंची थी और सोनपुर भी पहुंची थी। प्रशासन ने रोका, एडीएम साहब ने कहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और वो खुद बहुत दुखी थे और उनको इतना ज़्यादा प्रेशर था कि अनामिका को मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। इतना प्रेशर था कि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे और उन्होंने क्षमा भी मांगी है। अब और प्रेशर के साथ उन्हें क्या कहना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तय है कि मैं यहाँ से बिना कविता पढ़े दिनकर जी की धरती से, पटना से, बिहार से बिना कविता पढ़े जा रही हूँ। और उसका कारण कि कहीं मैं मंच से कोई सच ना उजागर कर दूँ, राष्ट्रभक्ति की कविताएं ना पढ़ दूँ। बहुत दुख है। आप लोग साथ हैं और देखिए बात कोई एक तरफा नहीं होती है, जो सच दिखाई देता है वही, और फिर सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और सरकारों ने तो राजनीति में लोगों को सच सुनना भी चाहिए, सच सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और मुझे बहुत 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 दुख है कि सरकार को किस बात का डर है, ऐसा क्या है मुझे काव्य पाठ करने से रोका। तो मैं यहाँ से अब बिना ही कविता पढ़े वापस जा रही हूँ और मैं लाइव पे इतने अच्छे से, इतने मन से आप लोगों के बीच आती हूँ। आज मैं बहुत दुखी होकर के यहाँ से जा रही हूँ। सुरेश जी बहुत धन्यवाद, आप लोग इस बात के साथ हैं, बहुत आभार जी। हितेंद्र जी, सब कवियों ने यही निर्णय लिया कि फिर सही बात भी है, साहित्य का कोई तो सम्मान करता, कवियों को सम्मान करना था, कवियों ने सम्मान किया है, तो कवियों ने इस बात का सम्मान रखा। मैं इस बात के लिए उन सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जैन सुमन इस समय दिल्ली के टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पर हम लोग हैं। इस समय मैं, अनामिका, डॉक्टर प्रतीक गुप्ता, हम सब लोग दिल्ली के टर्मिनल 3 पर इस समय मौजूद हैं। एक कल ऐसी एक घटना हम लोगों के साथ हुई जो बेहद निंदनीय है, जिसके संदर्भ में कुछ भी कहना बहुत ही अशोभनीय हम लोगों को लग रहा है। जिस तरीके से जो व्यवहार हमारे साथ बिहार की सरकार ने किया, गवर्नमेंट ने किया, वो बहुत 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 गलत था। कल हम लोगों को सोनपुर मेले में आमंत्रण दिया गया था, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आमंत्रण था। जो प्रशासन है सोनपुर का, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था। हरिहर क्षेत्र में वो कवि सम्मेलन आयोजित होना था, बहुत बड़ा मेला हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला लगता है।
जिस मेले में काव्य पाठ करने के लिए हमारे जो संयोजक हैं कवि संजीव मुकेश जी, उनके माध्यम से मुझे, अनामिका को, प्रतीक गुप्ता जी को, अमन अक्षर जी को, तमाम पूरी टीम को बुक किया गया था। लगभग 1.5 माह पहले हम लोगों को ये निमंत्रण मिला था कि आप लोगों को आना है, और हम लोगों ने इसकी बखूबी तैयारी भी की हुई थी। हम लोग कल सुबह की फ्लाइट से पटना पहुंचे थे। पटना में हम लोगों ने स्टे किया। हम लोगों को जाना सोनपुर ही था, लेकिन लगभग 11 बजे के करीब जब हम लोगों ने वहाँ पर लैंड किया तो हम लोगों से ये कहा गया, वहाँ से जो एडीएम साहब हैं उनका कॉल आया, बोले कि कुछ विवाद वाली स्थिति बन रही है, आप लोग अभी वहीं कहीं स्टे कर लीजिए। तो हम लोगों ने वहाँ पर स्टे किया। हम लोगों ने एक निजी अपने ताल्लुक के ऊपर एक जगह हम लोगों ने हायर की और वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया पटना में। शाम तक चर्चा चलती रही। हमसे अनवरत जो प्रशासन था सोनपुर का, वो हमसे ये कहता रहा कि यहाँ पर अनुमति हम लोग नहीं दे पा रहे हैं अनामिका जी के लिए। फिर हम लोगों को ये कहा गया कि आप लोग जो बाकी कवि हैं वो लोग आ जाएं, बैठ करके यहाँ पर डीएम साहब से चर्चा हो जाएगी, फिर जैसा वो कहेंगे वैसा हो जाएगा और अनामिका जी को हम तत्काल यहाँ पर बुलवा लेंगे। हम लोग अनामिका को पटना छोड़ करके सारी टीम के साथ सोनपुर पहुँचे और एडीएम साहब के साथ हम लोगों की वहाँ पर भेंट हुई। उन्होंने हम लोगों को रिसीव किया। वहाँ पर चर्चा हुई और एडीएम साहब ने कहा कि हमारे पास मंत्रालय से ये आदेश आया है कि अनामिका अंबर जी को मंच पर आमंत्रित नहीं किया जा सकता, अनामिका को मंच पर नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा हम लोगों से वहाँ पर कहा गया। तब हमारे लिए ये एक ऐसी घटना थी जिसको जितने भी हम लोग कवि थे वहाँ पर, उसको फेस करना हम लोगों के लिए भी कठिन था। हम लोगों से कहा गया कि आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग ऊपर जाइए मंच पर और आप लोग काव्य पाठ शुरू कीजिए। तो जो हमारे संयोजक थे और जो पूरी टीम थी, उसने ये निर्णय लिया कि हमारे पूरी टीम में से अगर कोई भी कवि को इस तरीके से गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में बुला करके उनकी बेइज्जती करेगी तो निश्चित तौर पर हम में से कोई भी कवि काव्य पाठ नहीं करेगा। और हम लोगों ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। बहुत सारी जनता वहां पर अनामिका को सुनने के लिए इकट्ठा हुई थी। इतने सारे प्रशंसकों के अनवरत कॉल आ रहे हैं। जब वहां से मेला परिसर से हम लोग निकले तो न जाने ऐसे कितने सारे लोग थे जो ये चाहते थे कि अनामिका को सुना जाए। हम लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था वहां से। जो प्रशंसक वर्ग था वो नहीं चाहता था कि हम लोग वहां से निकलें। बहुत मुश्किल से अपने को सेफ करते हुए, हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति थी, वहां से बिल्कुल नहीं निकलने देना चाह रहे थे वो लोग। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे में जो कवियों की सुरक्षा, कम से कम कलाकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रबंध किया जाना चाहिए। अनामिका उस समय अकेले पटना में प्रवासित थी। ऐसे में कोई भी घटना हो सकती थी। जिस तरीके से बिहार की गवर्नमेंट ने हम लोगों के साथ व्यवहार किया, वो कुछ भी करा सकती थी। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारी उपयुक्त सुरक्षा का प्रबंध ऐसे में किया जाए। अनामिका कोई ऐसी कविताएं नहीं पढ़ती जिसके अंदर किसी पक्ष विशेष का या किसी दल विशेष के संदर्भ में कोई कविता उन्होंने पढ़ी हो। वो कभी आप उनको मंचों पर सुनेंगे, वो देशभक्ति की कविताएं पढ़ती हैं, वो प्रेम के श्रृंगार की कविताएं पढ़ती हैं, वो हास्य की कविताएं पढ़ती हैं। इस तरीके से एक साहित्य क्षेत्र में जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता हो, एक ऐसा क्षेत्र जो बड़े बड़े रचनाकारों के लिए, दिनकर जी की हम लोग बात कर रहे हैं, वाचस्पति जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े कवि वहां से हुए हैं। ऐसे क्षेत्र से कविता का अपमान, ये पूरे काव्य जगत का अपमान है, कवि सम्मेलनों का अपमान है, विधा का अपमान है, सरस्वती का अपमान है। हम इसका पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करते हैं और आग्रह करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट से कि इस संदर्भ में वो सख्त से सख्त कदम उठाए। इस संदर्भ में उठाया जाना चाहिए और अनामिका के साथ जो बेइज्जती हुई है, उनकी जो इंसल्ट हुई है, उसका जवाब जो बिहार गवर्नमेंट है उसको देना चाहिए। नीतीश जी एक तरफ तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो साहित्यिक प्रेमी हैं, वो कविताओं में रुचि रखने वाले हैं, और ऐसे में एक बड़े नाम के साथ, देश की एक ख्यात नाम कवित्री के साथ ये व्यवहार किया जाना पूर्णतः अनुचित है। माननीय नीतीश जी को इस संदर्भ में जनता के सम्मुख आकर के माफी मांगनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धोखा खुद जो गवर्नमेंट है उसने अपनी जनता के साथ किया। जनता ने बड़े मन के साथ वहां पर हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे केवल अनामिका को सुनने के लिए, और इस प्रकार से अपने क्षेत्र में बुला करके जो इस गवर्नमेंट ने किया
वो बहुत 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 निंदनीय है। हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं। गवर्नमेंट को एक सख्त कदम इस दोस्तों, आपने देखा, आपने सुना कि किस प्रकार की घटना बिहार सरकार के तरफ से की गई है, और मैं भी अचंभित हूं और आप भी अचंभित होंगे कि किसी को आमंत्रित करके इस प्रकार से रोक देना, उनकी ही प्रस्तुति देने से रोक देना, कितना ये असहनीय है। और बिहार सरकार किस प्रकार की छवि बना रही है पूरे देश में, जहां बिहार वासियों की छवि एक प्रेमता पूर्वक, कहीं भी जाते हैं बिहार के लोग तो एक दूसरे को भैया कहते हैं, दीदी कहते हैं, बहन कहते हैं। और खुद बिहार सरकार एक राष्ट्रीय स्तर की कमिटी या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उसको आमंत्रित करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उसको उसका सम्मान करें, ना कि उन्हें उस चीज के लिए जिसके लिए आपने बुलाया है उससे आप रोक दे। तो यह कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह घटना असहनीय है। यह नहीं कि मैं साहित्यिक क्षेत्रों में रहता हूं, मैं भी कुछ लिखता हूं, इसलिए मैं इस विषय पर विरोध कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। यह नहीं, यह एक तमाम भारतवासियों का कर्तव्य होना चाहिए। एक दूसरे के लिए हम चिंतन करें। अगर किसी एक का अपमान है तो यह पूरे भारतवर्ष का अपमान है, ये सभी का अपमान है। नागरिक होने के नाते आपका, हमारा कर्तव्य है कि हमें चिंतन करना चाहिए। और अनामिका जैन अंबर जी ने स्वयं आपसे कहा कि क्या क्या उनके साथ हुई, फिर वे लोग बिना कार्यक्रम में शामिल हुए वापस लौट गए। चिंतन का विषय है कि आखिर बिहार सरकार चाहती क्या है। क्या बिहार सरकार इस तरह से रोक देने के बाद यह चाहती है कि बिहार की छवि जो है कि बहुत अच्छी हो जाएगी? नहीं दोस्तों, चिंतन का विषय है। और बिहार सरकार को इस तरह के कृत्य करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि हमारा बिहार है, सिर्फ बिहार सरकार के सत्ता के शीर्ष पर बैठ जाने वालों का बिहार नहीं, बल्कि तमाम नागरिकों का यह बिहार है। जब मान सम्मान की बात आती है तो हम सभी एक होते हैं। बिहार सरकार जहां एक तरफ साहित्यकारों का विरोध कर उन्हें रोक देते हैं कार्यक्रम में प्रस्तुति देने से, वहीं दूसरे तरफ बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों जो शिक्षा का दान देना चाहते हैं, शिक्षा दान देकर तमाम बिहार के बच्चों को, नौनिहालों को शिक्षित करना चाहते हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब चिंता का विषय तो यही है कि बिहार सरकार राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में छाए हुए हैं, और किस तरह से छाए हुए हैं। एक साहित्यकार, कवित्री को काव्य पाठ करने से रोक देने में, तो दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों से की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने में। विषय काफी चिंतनीय है। आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या बिहार सरकार अपनी छवि इस प्रकार जो कार्य कर बना रही है वह बिहार के लिए जायज है, या बिहार की छवि धूमिल हो रही है? दोस्तों, बहुत बहुत आभार, आपने वीडियो देखा है। इसे जल्द से जल्द आप शेयर कर दें जम करके, क्योंकि सभी एक नागरिक होने के कर्तव्य है हम सभी का कि एक दूसरे का साथ दें। प्रणाम।